रहे हैं कि ये इमाम आज़म हैं। अगर इमाम आज़म हैं और उन्होंने बहुत से सहाबा को देखा और उनकी फजीलत के गुण गाते हुए पता नहीं क्या अफसाने और दास्तानें गढ़ी हैं इन लोगों ने, अगर वाकई ये हकीकत है तो अकीदा इमाम अबू हनीफा का गलत क्यों था? जब इमाम अबू हनीफा ने सहाबा से इल्म हासिल किया बकौल तुम्हारे, तो इमाम अबू हनीफा का अकीदा गलत क्यों था? अगर सही था तो वो उनकी अकीदे में तकलीद क्यों नहीं करते हो, मसाइल में सिर्फ क्यों मानते हो? तो ये जवाब में यानी ये तौज़ी करते हैं, उसकी तशरीह करते हैं कि हम इमाम अबू हनीफा की अकीदे में बात मानने के लिए तैयार। आखिर क्यों? इसलिए कि इमाम अबू हनीफा का एक आध मसले को छोड़कर बाकी तमाम आइम्मा के साथ अकीदे के मसले में इत्तेफाक था, और ईमान की कमी और ज्यादती का जो मसला है, बाज लोगों ने यहां तक लिखा है कि इमाम साहब ने रुजू कर लिया था और उसी अकीदे को मानने लग गए थे कि जो अकीदा असल इस्लाम था। अब ये किताब है शरअ अकीदा तहाविया, अल्लामा इब्न अबिल इज़्ज़ अल हनफी। ये किताब अहनाफ के मदारिस में भी पढ़ाई जाती है। अब इस किताब में इमाम अबू हनीफा का यही अकीदा मौजूद है, जिस अकीदे के बारे में हम आपको कुछ दिखाना चाहते हैं और बतलाना चाहते हैं कि इमाम अबू हनीफा ने इस अकीदे को, जो अल्लाह ताला के बारे में ये कहे कि अल्लाह अर्श पर मुस्तवी नहीं है, उस मकान और जिहत को मानने के लिए वो शख्स तैयार नहीं है कि जिसका जिक्र अल्लाह ने कुरान में किया और जिसका जिक्र नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन में मौजूद है। हम आपको ये बतलाना चाहते हैं कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह इसके बारे में क्या राय रखते थे। कहते हैं फमिनहु मा रवा शेखुल इस्लाम अबू इस्माइल अल अंसारी फी किताबिही अल फारूक बिसनदिही इला मुती अल बल्खी अन्नहु सअला अबा हनीफता अम्मन क़ाल। कहते हैं कि हमारे शेखुल इस्लाम अबू इस्माइल अंसारी ने अपनी किताब अल फारूक में अपनी सनद मुती बल्खी, जो इमाम अबू हनीफा के शागिर्द हैं, उन तक पहुंचाई। मुती बल्खी इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह से सवाल करते हैं उस आदमी के बारे में जो ये कहे ला आरिफु रब्बी फिस समा अम फिल अर्द, जो ये कहे कि मुझे पता नहीं कि रब आसमानों में है अम फिल अर्द या जमीन में है। फकाल कद कफर, इमाम अबू हनीफा फरमाते हैं उसने कुफर किया। क्यों? लिअन्नहु यकूल, लिअन्नल्लाह यकूल, इसलिए कि अल्लाह ताला फरमाता है अर्रहमान अलल अर्श इस्तवा। सूरत ताहा की ये आयत है कि अर्रहमान अलल अर्श इस्तवा, अल्लाह अर्श पर मुस्तवी है, ये अल्लाह खुद फरमा रहा है। व अर्शुहु फौका सबअ समावातिह, और उसका अर्श 7 आसमानों के ऊपर। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने इस अकीदे को कुफरिया अकीदा करार दिया, जो ये कहे कि मुझे नहीं मालूम कि रब आसमानों में है या जमीन में है। कुल तो शागिर्द कहते हैं फ़ाइन काला इन्नहु अलल अर्श, अगर कोई अकीदा रखने वाला ये अकीदा रखे कि अल्लाह तो अर्श पर है, वलाकिन यकूल ला अदरी अल अर्श फिस समा अम फिल अर्द, लेकिन साथ साथ ये भी कहे मुझे ये पता नहीं कि अर्श आसमानों में है या जमीन में है। ये तो मान लिया उसने कि ये तो मैं मानता हूं कि अल्लाह अर्श पर मुस्तवी है। पहला सवाल क्या था? एक आदमी कहता है मैं जानता ही नहीं कि रब आसमानों में है या जमीन में है। इमाम अबू हनीफा ने तो फौरन कह दिया फकत कफर, उसने कुफर किया। कहने लगे अच्छा अगर ये मान ले वो कि रहमान अर्श पर मुस्तवी है, लेकिन ये कहे कि मुझे पता नहीं कि अर्श आसमानों में है या जमीन में है, काला हुआ काफिरुन, फरमाया इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने वो काफिर है। लिअन्नहु अनकरा अन्नहु फिस समा, इसलिए कि उसने अल्लाह ताला का इनकार कर दिया कि अल्लाह आसमानों में है। फमन अनकरा अन्नहु फिस समा, और जो ये इनकार करे कि अल्लाह आसमानों में है, फकद कफर, वो काफिर है, तो उसने कुफर किया। अब बतलाइए, जब अकीदे में इतनी बड़ी खराबी मौजूद हो, कुरान और हदीस तो ठीक है, कुरान हदीस को एक तरफ रख दीजिए, आप कुरान पर ईमान नहीं लेकर आते हैं, हदीस पर ईमान लेकर नहीं आते हैं, लेकिन कम से कम इमाम आज़म, जिनको आप इमाम आज़म कह रहे हैं, आप उन्हीं से पूछिए कि इमाम साहब जो ये अकीदा रखे कि अल्लाह आसमान पर नहीं है, अल्लाह अर्श पर नहीं है, या अल्लाह का अर्श
مجھے نہیں پتا کہ آسمانوں میں ہے کہ زمین میں ہے، اس کے بارے میں کیا عقیدہ ہے، امام صاحب صریحاً کہہ دیتے ہیں فَهُوَ كَافِرٌ، وہ کافر۔ اب جس آدمی کے عقیدے میں اتنا بڑا کفر موجود ہو، جس کو ائمہ اربع کفر قرار دیں، اور امام ابو حنیفہ جن کے یہ مقلد ہیں وہ بھی ان کو کافر قرار دیں، تو پھر ان سے آمین اور رفع الیدین پر بحث کرنا میں سمجھتا ہوں عبث ہے، بیکار۔ اب آئیے ایک اور مسئلے کی طرف، یہ